जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। साथियों आज बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 से जो आपके कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट में से मैंने गिने चुने कमेंट लिए हैं और उन कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो तह तक आप जाना चाहते हो, उन प्रश्नों के द्वारा जो आप जवाब जानना चाहते हो वो जवाब मैं यहाँ पर दे सकूं। साथियों ज्यादातर जो कॉमन प्रश्न है सभी के, वो कॉमन प्रश्न मैंने आपके जो अपने मैसेज में थे व्हाट्सएप पे उसमें से लिए हैं, जो आपने कमेंट करे हैं यूट्यूब वीडियो के नीचे उसमें से लिए हैं। तो पहला सवाल है साथियों, आंसर की में कितना बदलाव होगा। साथियों आंसर की में कितना बदलाव होगा, ये आपका सबके प्रश्न है कि सर हमारे 78 है, हमारे 80 है, हमारे 81 है, हमें 82 नंबर चाहिए, तो सर क्या पात्रता में कितना बदलाव हो सकता है, क्या एक नंबर बढ़ सकता है, क्या 80 से 82 हो सकता है, क्या मेरा 88 से 90 हो सकते हैं। तो साथियों आज आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों यहाँ पर आपके रीट पात्रता के अंदर हमने शॉर्ट क्लासेस शॉर्ट वीडियो डाले थे, उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर बहुत अच्छे से व्यू भी आए, कमेंट देख सकते हैं आप साथियों। और रीट मेंस का भी अपन पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि कोर्स जो टॉपिक मुझसे हो सकते हैं वो करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही रीट पात्रता अगर जिनकी नहीं हो रही है वो अब क्या करें उसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है आंसर की में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों आंसर की में बदलाव देखने को मिलेगा कि अगर मान के चलो लेवल फर्स्ट है, आपका लेवल फर्स्ट है, उसमें आपने टोटल 20 प्रश्नों में आपत्ति लगाई है। लेवल सेकंड है, उसमें आपने टोटल मान के चले दोनों शिफ्ट मिलाकर के आपने 40 प्रश्नों में आपत्ति लगाई है। तो टोटल देखो, लेवल फर्स्ट में आपने 20 प्रश्नों में आपत्ति लगाई है। 20 प्रश्नों में आपत्ति लगाने के बाद में एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि आपने 20 प्रश्नों में एग्जाम्पल आपने आपत्ति लगाई, बोर्ड उस आपत्तियों को चेक करेगा। आपने जो प्रूफ बोर्ड को दिए वो प्रूफ वो देखेंगे, उसके देखने के बाद में उनको लगेगा कि यार इस 20 में से 15 प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैंने जो दिए ऑप्शन वो सही है, एकदम जो फालतू आपत्तियां लगाई है, यानी कि 15% तो वो के वही रहने वाले हैं। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, 5 प्रश्न उनको लगेगा कि हाँ यार 5 प्रश्न चेंज होने चाहिए, 5 प्रश्नों के ऑप्शन चेंज होने चाहिए, इन 5 में से 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डिलीट होने चाहिए, तो वो डिलीट होंगे। दो अगर मान के चले 2 डिलीट होते हैं तो 2 के तो बोनस सभी को मिलेंगे और 3 के ऑप्शन चेंज होते हैं, जो क्या पता जो ऑप्शन आपने भरा हो वही सही मान लिया जाए, क्या पता आपका वो ऑप्शन सही हो पहले और अब चेंज होने के बाद गलत हो जाए, तो ऐसी भी प्रबल संभावना रहेगी साथियों। तो ये आपत्ति वाले जो प्रश्न रहेंगे उनका निवारण इस प्रकार से होगा। आपत्ति लेवल सेकंड की अगर बात करें, लेवल सेकंड में अगर मान के चलो आपने 40 में आपत्तियां लगाई, 25 सवालों में उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि 25 तो सही है, आपने गलत आपत्तियां लगाई, 25 का जो ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया, ये हमारे 25 सही है। 15 प्रश्नों में से वो कहेगा कि 15 में हम सोच विचार करेंगे, 15 में सोच विचार करेंगे, तो हमने मान के चलो उन्होंने कह दिया कि 8 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बोनस दिए जाएंगे, 8 के 8 डिलीट कर देते हैं हम। लेवल सेकंड की 2 पारियों के अंदर 8 प्रश्न डिलीट, किसी की भाषा में कर दिया, किसी की भाषा फर्स्ट में, किसी भाषा सेकंड में, किसी में आपने कर दिया इंग्लिश की भाषा में, पंजाबी उर्दू वगैरह सब भाषाओं में मिलाकर के 8 प्रश्न डिलीट कर दिए, तो 8 बोनस हो गए। अब वो 8 बोनस ऐसे नहीं कि एक ही बंदे को मिल जाएंगे, अगर पंजाबी में एक डिलीट हुआ तो जिसके लैंग्वेज पंजाबी उसको मिलेगा, सिंधी में हुआ तो सिंधी में मिलेगा, इस प्रकार से वो बोनस मिल सकते हैं साथियों। तो यहाँ आपत्तियों में बदलाव के कितना बदलाव हो सकता है, आपत्तियों में बदलाव देखने को मिल सकता है 150 में से 3-4 प्रश्नों के अंदर बोनस वगैरह या फिर ऑप्शन चेंज वगैरह ऐसा देखने को मिल सकता है 3 से 4 प्रश्नों में, और ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा तो चेंज किसी भी हालत में नहीं होंगे साथियों। अब बात करें न्यू आंसर की कब तक आएगी। न्यू आंसर की बात करें साथियों, 31 मार्च तक तो आपत्तियां लगानी है आपको। 31 मार्च के बाद में इनकी तैयारी शुरू हो जाएगी कि 31 मार्च के बाद में 31/3 के बाद में इनकी चेकिंग होने लग जाएगी। चेकिंग होने के बाद में बात करें लगभग इन्होंने मई के अंदर तो इसका रिजल्ट की बात करी है, मई में तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, मई में तो रिजल्ट आ जाएगा साथियों। रिजल्ट से पहले इसकी घोषणा करेंगे वापस इसकी आंसर की तो अप्रैल के लास्ट में मान के चलो, अप्रैल 15 अप्रैल बाद, 15 अप्रैल के बाद में इसकी क्या होगी, जो सेकंड आंसर की आएगी साथियों। अब हो सकता है आपको संतुष्ट नहीं हो, सेकंड में आपत्तियां लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, एक बार आंसर की आएगी सेकंड आंसर की, उसके बाद में रिजल्ट मई तक आने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। तो अप्रैल 15 की और 15 के बाद में इसकी आंसर की सेकंड वाले आ सकती है साथियों। आंसर की कब तक आ सकती है, 15 अप्रैल से बाद में आ सकती है साथियों, 15 अप्रैल के बाद में। अब 78, 79, 80, 81 वाले पास हो सकते हैं क्या, तो साथियों यहां मैंने बताया है कि इस प्रकार से अगर बोनस मिलते हैं, 20 प्रश्नों पे आपने आपत्ति लगाई है, 15 प्रश्न उन्होंने कहा नहीं, ये 15 प्रश्न पे आपने गलत आपत्ति लगाई है, 5 प्रश्न उन्होंने माना, 5 में से 2 ऐसे थे जिनके ऑप्शन ही नहीं थे तो उनको बोनस के तौर पे दिए जा सकते हैं,
तो जिनके 81-80 है उनको अगर वो दोनों बोनस मिलते हैं तो वो पास हो सकते हैं, लेकिन दो बोनस मिले फिर 79 वाला तो 81 पे पहुंचेगा। अब उसको अगर ऑप्शन चेंज हुए 3 प्रश्नों में, उन चेंज हुए ऑप्शन में से उसका कोई सही होता है तो वो 79 से किस पे पहुंच सकता है साथियों, 82 पे पहुंच सकता है। इस प्रकार 78, 79, 80, 81 वालों की पात्रता भी हो सकती है। अभी थोड़ा सा वेट करना है 15 अप्रैल तक का साथियों। लेवल फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो क्या है? अब देखो नॉर्मलाइजेशन कब होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है हमेशा 2 पारियां होती है, तब 2 से ज्यादा, मतलब मैं दे रहा हूं पेपर एक और मेरे साथ वाला एक पेपर दूसरे दिन दे रहा है। अब मैं पेपर दे रहा हूं, उसमें हो सकता है प्रश्न सरल हो, उसके पेपर में हो सकता है पेपर प्रश्न हार्ड हो। तो साथियों इनमें नॉर्मलाइजेशन होता है कि मेरी पारी में औसत नंबर कितने हैं, इसकी पारी में औसत नंबर कितने हैं। लेकिन लेवल फर्स्ट में तो पारी ही एक थी तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन इनको फायदा यहीं पे कर दिया साथियों कि बोनस अंक हाथों हाथ दे दिए गए। बोनस अंक दे दिए गए उनको। एक संस्कृत के अंदर लैंग्वेज सेकंड जिसके थी संस्कृत, उसमें एक आपके लैंग्वेज पंजाबी में दिया है और एक मैथ्स का दिया है, तो 3 बोनस उनको मिले। तो ज्यादातर को 2 बोनस मिल चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो बोनस पहले ही मिल चुके हैं। अब लेवल सेकंड में तो बोनस तो कम और आपके दो ऑप्शन वाले सही माने थे। आपत्ति वाले प्रश्नों का क्या होगा? आपत्ति वाले प्रश्नों का साथियों मैंने बताया, आपत्ति वाले प्रश्न जो आप दोगे, प्रूफ दोगे, वो उस प्रूफ को चेक किया जाएगा कि आपने जो प्रूफ दिया है कौन सी किताब दी है, कौन सी नहीं दी है, ऑथेंटिक होनी चाहिए। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें होती है उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4थी 5वीं तीसरी उनकी किताबों में कहीं ऐसा सवाल तो नहीं है कि अलग ऑप्शन और आपने बोर्ड वालों ने अलग ऑप्शन दे दिया हो। तो उनकी जांच की जाएगी साथियों। पूरी जांच होने के बाद में नई आंसर की निकाली जाएगी कि हाँ साहब हमने जो पहले आंसर की दी वो इतनी गलत है इतनी सही, उसके बाद में पूरी होगी साथियों। आपत्ति वाले प्रश्नों का क्या होगा? उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद में वापस नई आंसर की निकाली जाएगी। अब जिनकी पात्रता पास नहीं हो रही है साथियों, वो खास तौर पे ध्यान देना, उनके लिए एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं साथियों। निराश नहीं होना है, जिंदगी में निराशा कहीं नहीं आनी चाहिए। ध्यान देना साथियों। असफल हुए हो, आपको क्या करना है? एक अच्छा सा मार्कर, अच्छा सा रबड़ लेना है, रेजर लेना है और इस ए को घस देना है साथियों। इस ए को घस देना है क्योंकि अभी आपने जो यूज नहीं लिया है, रेजर को यूज नहीं लिया, तो इस असफलता में से, असफल में से आपको क्या करना है? ए को हटा देना है। और जैसे ही असफलता में से ए हटेगा तो आपको भी सफलता मिलेगी साथियों। आपको भी क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है जब आप भी उस लाइन में रहोगे, सफलता वाली लाइन में। तो क्या करना है? सफलता वाली लाइन के लिए आपको क्या करना है? अभी राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती आ रखी है 54,739 पदों की। किसकी भर्ती? 54,739 चतुर्थ श्रेणी की साथियों, चतुर्थ श्रेणी। और फॉर्म की बात करूं, भर देना साथियों। फॉर्म भरे जाएंगे, 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे इसके, क्योंकि राजस्थान से बाहर वाले बहुत ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं कि सबके अंदर हवा है। चाहे यूपी, बिहार, एमपी सबकी बात करें, सबको ऐसा लग रहा है 54,000, 54,000, 54,000। तो बाहर वालों के फॉर्म अभी तक बहुत ज्यादा भरे जा रहे हैं। अपने यहाँ वालों की डिमांड है कि सर 4th ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी है, क्या होगा? अरे एक गवर्नमेंट जॉब का तमगा लगेगा आपके ऊपर कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो सबसे पहले कोई भी फाइल होगी आपके हाथ से होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये है एक रेस्पेक्ट भी होती है, रेस्पेक्ट नाम की चीज भी है। और इसके आप प्रमोशन भी ले सकते हो, 5-6 साल बाद में प्रमोशन मिल जाएगा। एलडीसी बन सकते हो, एलडीसी यूडीसी भी बन सकते हो अगर अच्छी आपने क्वालिफिकेशन है तो साथियों। तो आपको क्या करना, आज से अभी से चतुर्थ श्रेणी के अंदर लग जाना है। चतुर्थ श्रेणी के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, हमने पूरा सिलेबस, रणनीति सब कुछ बना रखा है। और चतुर्थ श्रेणी की मैथ्स के लिए, चतुर्थ श्रेणी की मैथ्स और चतुर्थ श्रेणी के अंदर साइंस है, तो मैथ्स, साइंस और रीजनिंग की क्लास आपके राजस्थान पुलिस के लिए, रीजनिंग की क्लास, इन तीनों क्लासों के लिए आप आज से, अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स इस प्रकार की पढ़ाई जाएगी साथियों जो आज से पहले आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। इतनी सरल, इतनी, आप कहेंगे कि सर इतना शॉर्ट कैसे हो सकता है? इतने शॉर्ट अगर मान के चले, आपको कहेंगे कि बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी साथियों। तो साथियों, रीट पात्रता के आपके कुछ प्रश्न थे जिनकी क्लियर नहीं हो रही, उनके लिए 4th ग्रेड सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी के समय, क्योंकि जिनकी पात्रता हो रखी है वो रीट में लग गए, 1st ग्रेड में लग गए, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे कौन? आप ही इंटेलिजेंट बच्चे हो इसके लिए। तो साथियों, ये थी आज की अपनी क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, और मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।